के बगीचे में 5 गरीब बहुओं का ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सीता, रीता, गीता, अंजू, मंजू पांचों बहुएं इस आम के बगीचे में नौकरी करते हैं और साफ सफाई करते हैं, फल को उठाकर बोरी में भरते हैं और फिर गाड़ी में लोड करते हैं। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। बहुएं गर्मी से बहुत परेशान और बेहाल थे। पाँचों बहुएं ने खाया खाना और फिर वहीं पर पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगती है। तभी वहाँ पर बगीचे का मालिक रमेश आता है और उन सभी को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगता है कि मैं पैसा तुम लोगों को आराम करने का नहीं देता हूँ, काम करने का देता हूँ। तभी सीता बोलती है कि मालिक अभी तो 10 मिनट बाकी है, खाने की जब छुट्टी हुई थी तो अभी 10 मिनट टाइम है, तो हम सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो रमेश बोलता है कि तुम लोगों का 4 हाथ का जुबान चल रहा है, अगर मैं नौकरी से बाहर निकाल दूंगा तो ज़िंदगी भर आराम करना। फटाफट सारी बहुएं उड़ जाती हैं और फिर फल को छांटने लगती है। खराब फल एक तरफ और अच्छा फल एक तरफ। जब शाम को पैसा लेने का टाइम आता है तो रमेश उन लोगों को आधे पैसे ही देता है। तो गीता बोलती है कि मालिक आप हमें आधे पैसे क्यों दे रहे हो, दिन भर मैंने काम किया। तो रमेश बोलता है कि मैं काम के पैसे देता हूँ, काम चोरी का नहीं, जो दिया वो लेकर के घर जाओ वरना वो भी ले लूँगा। इतना कहकर सारी बहुओं को डांट कर भगा देता है और कह देता है कल तुम लोग काम पे मत आना। सारी बहुएं पैसे आधा लेकर उदास मन से घर की ओर आने लगती है। उन लोगों के घर के अंदर कविता इंतजार कर रही थी। कविता को देखकर बहुएं चौंक जाती है। तो कविता बोलती है कि तुम लोग आश्चर्यचकित होकर मुझे मत देखो, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे मुझे चाहिए। तो बहुएं लोग बोलती हैं कि कविता कुछ दिन का टाइम दो, मैं थोड़े थोड़े करके पैसे वापस कर दूंगी। तो कविता बोलती है कि मैंने गड्डी में दिया है तो मैं चिल्लर में वापस नहीं लूँगी, मुझे गड्डी में ही पैसे वापस चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। सारी बहुएं उदास मन से जमीन पर बैठी हुई थी। तभी उन लोगों के पति आते हैं और फिर सब आपस में बात करने लगती है कि बच्चों का फीस भी 2-3 महीने से बंद पड़ा है, नहीं दिलाया है और काम इस तरह से धीरे धीरे होगा तो हम लोग का घर खर्च भी बहुत मुश्किल से होगा। तभी उन लोगों के पति बोलते हैं क्या करूं, हमारा मैनेजर है जो हमें लोन भी नहीं देता है और हमारे काम के पूरे पैसे भी नहीं देता है। बहुत परेशानी में हम सभी लोग चल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा तो हम लोगों के बच्चों का स्कूल से नाम कट हो जाएगा और सारे बच्चे घर में ही बैठ जाएंगे। अगली सुबह पांचों बहुएं आम के बागीचे में काम करने जाते हैं। कुछ फल खराब पड़े हुए थे तो बहुएं सोचती हैं कि ये सारा खराब फल है जो बिकेगा नहीं, इसे हम लोग झोले में भरकर घर ले जाएंगे, ये तो फेंकने वाला फल है। तभी वहाँ पे रमेश आता है और चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। वो लोग लाख अपना सफाई देती है लेकिन उन लोगों की बातें नहीं सुनता है और रमेश डांट कर पाँचों बहुओं को बागीचे से काम करने से मना करता है और डांट कर भगा देता है। पाँचों बहुएं आंखों में आंसू लिए घर की तरफ जाने लगती है। तभी उन लोगों के मन में एक विचार आता है कि आज हम लोग दूसरे रास्ते से घर जाएंगे, घर जाने का मूड नहीं हो रहा है, जितना देर हो उतना देर लगाएंगे। रास्ते में वो लोग देखती है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक लोग बाग बेचने का बात कर रहा था और वो मालिक चला जाता है तो वो वहीं पे बैठा महेश चुपचाप बैठा हुआ था। तो पांचों बहुएं जाकर बोलती है क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? तभी महेश बताता है कि ये बाग मेरे घर से बहुत दूर है और मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए बेचने के लिए सोच रहा हूँ क्योंकि इसका फल मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तभी बहुएं बोलती है आप बुरा न माने तो मैं इस बाग की जिम्मेदारी ले लेती हूँ और इसके फल सारे पास वाले गाँव में जाकर के बेच आऊँगी। महेश बोलता है सही बात है, अगर तुम लोग चाहते हो तो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। अगले दिन से पांचों बहुएं बाग की साफ सफाई करना और आम को पास वाले मार्केट में जाकर बेचना, ये सारा काम सारी बहुएं संभाल लेती है। रोज का यही काम था, फल को छांटना, देखभाल करना और बेचना। जब बहुएं घर आती हैं तो कविता घर के अंदर नहीं जाने देती क्योंकि घर का किराया नहीं मिला। उन लोगों के पास और कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ आम के बाग में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लाचार और बेबस, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। एक घर था जो किराए का और वो कविता ले चुकी थी। उन लोगों का ये परेशानी महेश जब देखता है तो बोलता बगीचे के पीछे एक कमरा है, चाहो तो तुम लोग वहाँ जाकर के रह सकते हो। महेश की ये बातें सुनकर पांचों बेटा और बहू खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। पांचों बेटा और बहू अपने बच्चों के साथ उस बाग वाले घर में चले जाते हैं रहने के लिए। बाग वाला घर जो था वो बहुत छोटा सा था और उसमें बहुत गर्मी हो रही थी। बच्चे गर्मी से परेशान थे, बोलते हैं मम्मी पुराना वाला ही घर अच्छा था, उसमें गर्मी कम हो रही थी। तभी 2 बहुएं जुगाड़ लगाती हैं और घर के बाहर जाकर ढेर सारा आम का पत्ती लेकर के आती हैं और उन लोगों के पति छत पे जाकर आम का पत्ती फैलाते हैं और उस पर कुछ पानी का छिड़काव कर देते हैं। जमीन बहुत गर्म था तो पत्ती फैलाकर पानी का छिड़काव कर देते हैं और ठंडी ठंडी जमीन में सभी लोग बैठकर राहत की सांस लेते हैं। तभी उनका एक बेटा बोलता है क्या भाभी, घर को तो पूरा एकदम कार्टूनी बना दिया, पर कोई बात नहीं है, इस जुगाड़ से घर कम से कम ठंडा तो रहेगा। सभी बहुएं पास के मार्केट में गई तो क्या देखती है कि डायरेक्ट आम तो बिक ही रहा है, साथ में आम का जूस, पाना
और आम का अचार भी बिक रहा है। उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और इस बारे में महेश से बातें की। तो महेश को सारी बात बताया कि हम सभी लोग आम का पाना, जूस और अचार भी बेचना चाहते हैं। तो महेश बहुत खुश हो जाता है उन लोगों का आइडिया को सुनकर। महेश बोलता है जैसे तुम लोग चाहो वैसे कर सकते हो। तो अगले दिन आम के जूस का, पाना का और अचार का ठेला लगा लेते हैं। जब कस्टमर आता है तो इन लोगों के पास कोई मिक्सर नहीं था। आम का गूदा निकाल कर और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर मैंगो शेक बनाकर जब कस्टमर को देते हैं पीने के लिए, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। बोलता है कि सभी दुकान वाले तो चीनी ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन आप लोग एकदम देसी तरीके से प्योर आम का गूदा का जूस बनाकर दे रही हैं, जो पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। वो व्यक्ति और 2-4 लोगों को लेकर के आता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं आम का ओरिजिनल जूस पीकर, आम का पाना पीकर और शुद्ध अचार को लेकर, क्योंकि अचार उन दोनों बहुओं ने बहुत टेस्टी बनाया था, जिससे उन लोगों की बिक्री थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। महेश बहुत खुश होता है और बोलता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था कि मैंने तुम 5 बहुओं को अपने बाग की जिम्मेदारी दिया, जिससे मेरी आमदनी 2 गुना नहीं 4 गुना हो गया। सारी बहुएं और उनके साथ उनके पति भी आम के बाग की देखभाल में लग जाते हैं और धीरे धीरे कमाई उन लोगों की बढ़ने लगती है और उन लोग अपना रहने का ठिकाना अच्छी तरह से कर लेते हैं। घर की रिपेयरिंग करके घर रहने लायक बना देते हैं और उन लोगों की हालत में सुधार हो जाता है। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।